नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी यूज होती हैं मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन या फिर कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस को चूज करने के लिए। मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी यूज होती हैं पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। पर्टिकुलर अगर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और आप चाहते हो 5 में से एक बार में एक ही ऑप्शन रन करे, तो आप क्या यूज कर सकते हो? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। पहला होता है आपका इफ, नेक्स्ट एलिफ, एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, कंटीन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट आपकी यूज होती है जब आप लूप पे काम करते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका लूप है, उसमें हम पढ़ेंगे ये तीनों को। इसमें हम कवर करेंगे 6 पॉइंट तक। तो इफ जो कंडीशंस है, इफ जो स्टेटमेंट है वो आपकी यूज होती है कि आपकी जो भी पर्टिकुलर कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो कंडीशन आपकी सही होगी तो ये क्या करेगा, इफ अंदर जाएगा लूप में, अंदर जाएगा, सॉरी अंदर जाएगा एंड जो भी इसके अंदर कोड लिखा हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इफ का लिखने का तरीका क्या होता है? इफ आपका एक सिंटेक्स है, ये जो है आपका बिल्ट इन सिंटेक्स है। इसका यूज होना, कैसे यूज होगा, किस लिए यूज होगा, क्या काम करेगा, पहले से डिफाइंड है, पहले से इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। हम इनको एज इट इज ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे कि इनका मीनिंग डिफाइंड है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ, स्पेस दूंगी। अब मैं यहाँ पे हमको क्या लिखनी पड़ेगी? हमको लिखनी पड़ेगी कंडीशंस। कंडीशन को हम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। कॉलर लगाऊंगी, एंटर करूंगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये इफ का सिंटेक्स है। इफ हमेशा कोने से स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं ले सकती हूँ, स्पेस लूंगी तो एरर आएगा। आपको एकदम कोने से शुरू करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, इसके बाद आपको लिखनी है कंडीशन। कंडीशन बनाने के लिए आपको सारे के सारे जो भी हमने बताए हैं ऑपरेटर्स वो यूज करने हैं। अब एक ध्यान में रखना है, ऑपरेटर्स आपके देखिए 2 टाइप के थे। पहला था जो कि रिजल्ट जो है स्ट्रिंग में दे रहा था, मतलब ट्रू या फॉल्स में दे रहा था। दूसरे थे जो कि वैल्यूज में रिजल्ट दे रहे थे। तो आपको यहाँ पे किस टाइप के ऑपरेटर्स यूज करने हैं? यहाँ पे आप दोनों टाइप के ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? आपके जो रिजल्ट है वो ट्रू फॉल्स में ही आना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो कि रिजल्ट आपकी पर्टिकुलर वैल्यू में दे रहे हैं, तो आपको ऐसा ऑपरेटर यूज करना ही पड़ेगा जो कि उस वैल्यू को कन्वर्ट कर दे किसमें, ट्रू या फॉल्स में। और अगर आप ओनली ट्रू या फॉल्स का ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं तो वो तो यूज कर सकते हैं आप। तो आपको ऐसे ऑपरेटर यूज करने ही पड़ेंगे जो कि रिजल्ट किस में देते हैं, जो कि रिजल्ट आपके ट्रू या फॉल्स में देते हैं। क्योंकि जो आपकी इफ की जो सिंटेक्स है या फिर जो इफ की कंडीशन है वो आपकी चेक होती है ट्रू या फॉल्स में। इफ का काम ही होता है ट्रू या फॉल्स में चेक करना। अगर इफ के बगल में जो भी कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, अंदर जाएगा और जो भी कुछ कोड लिखा हुआ होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। यहाँ पे कोई भी क्या लिखेंगे आप, स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएंगी, आपकी स्टेटमेंट्स जाएंगी। स्टेटमेंट्स का मतलब जो अभी हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, तो वही कि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। अब इफ के अंदर आप एक से ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं आपकी आपको एक ही यूज करनी है, जरूरी नहीं आपको 2 ही यूज करनी है, आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, कितनी भी स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इफ लिखना है, इफ के बाद आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लिखने के बाद कॉलन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सिंटेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक बॉडी क्रिएट कर देते हैं, अपना एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस इसने कंज्यूम किया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट्स है। तो ये अपना एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल्स आपकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो इफ सिंटेक्स के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब
यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं इफ लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे ये देखना है क्या 4 5 से छोटा है। अगर 4 5 से छोटा होता है तो मुझे क्या कर दे, ये मुझे रिजल्ट में दे दे कि पर्टिकुलर 4 इज स्मॉलर देन 5, 4 इज स्मॉलर देन 5। अगर पर्टिकुलर जो 4 है वो अगर छोटा होता है 5 से, तो रिजल्ट क्या आ जाए, 4 इज स्मॉलर देन 5। इफ क्या करेगा, इफ जो भी यहाँ पे कॉलम लगना है, इफ क्या करेगा, इफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है उस कंडीशन को चेक करेगा कि जो रिजल्ट है इसका ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। इसकी इफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है उसको क्या करेगा, ये ट्रू या फॉल्स में चेक करेगा कि ये जो रिजल्ट है ये क्या आ रहा है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर इफ के साइड में जो कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये जो रिजल्ट है इस कंडीशन का ट्रू आता है, तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा और जो भी कुछ यहाँ पे अंदर स्टेटमेंट्स या जो भी कोड लिखा हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट, उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर सपोज इफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है अगर वो गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो इफ जो है इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं और लौट के वापस आ जाएगा और अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोड है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इफ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये स्पेस ले रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये जो स्पेस ले रहा है, स्पेस का मतलब है कि ये जो कोड है वो इसके अंदर आ रहा है, इफ के अंदर। अगर इफ सही होगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ गलत हो गया तो आपका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 4 इज स्मॉलर देन 5, क्योंकि ये जो कंडीशन है 4 इज लेस देन 5 ये कंडीशन सही है। जब कंडीशन सही होगी तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। अब मैं अगर इस कंडीशन को कर देती हूँ 4 इज ग्रेटर हो चुका है, अब यहाँ पे आ जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 4। स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं कोड के हिसाब से। अब मैं जब रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरी कंडीशन ये हो रही है गलत। जैसी मेरी कंडीशन गलत होगी ये आगे बढ़ेगा ही नहीं और जो कुछ भी होगा अंदर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी तो कुछ भी एग्जीक्यूट आपको या कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इफ आपका यूज हो रहा है कंडीशन को चेक करने के लिए, अगर कंडीशन सही होगी तो रिजल्ट मिलेगा, अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एलिफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए कि हमारी इफ जो है, मतलब कि इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है क्या वो सही है। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो सही होती है तो हमको रिजल्ट मिलेगा। अगर इफ के अंदर की जो कंडीशन लिखी हुई है अगर वो सही नहीं होती है तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट आपका यूज होता है जब आपकी इफ की कंडीशंस एक से ज्यादा हो जाती हैं, तब उस केस में हम यूज करते हैं एलिफ स्टेटमेंट को। इफ की कंडीशन एक से ज्यादा हो जाती है उसी केस में ओनली यूज किया जाता है। हम पहले नंबर पे एलिफ नहीं लिख सकते हैं, मतलब मैंने इफ लिखा ही नहीं है और मैं शुरुआत ही एलिफ से कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। डेफिनेशन ही इफ एलिफ की क्या होती है, जब इफ की कंडीशंस आपकी एक से ज्यादा हो जाएंगी तब हमारा यूज होगा एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट भी सेम इफ की तरह ही काम करता है, कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स में चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम को रन करेगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। एग्जांपल्स देखते हैं। एक मिनट मैम, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मेरे पास 3 वेरिएबल हैं। मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चेक करनी है कि जो ए है, समझ लो ये 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट्स के नाम है। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। मुझे ये देखना है कि क्या ए बी से छोटा है और क्या ए सी से छोटा है। तो मेरे पास कंडीशंस क्या बन रही हैं, मेरे पास मुझे ए को बी के साथ भी कंपेयर करवाना है और ए को सी के साथ भी कंपेयर करवाना है, और मुझे बी को ए के साथ, बी को सी के साथ, सी को ए के साथ और सी को
बी के साथ, मतलब मुझे तीनों को एक दूसरे के साथ क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। जब आप एक वैल्यू को दूसरों के साथ, बाकी दोस्त के साथ कंपेयर कराने जाओगे, तब आप एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप बी को ए के साथ करवाने जा रहे हो, बी को सी के साथ करवाने जा रहे हो, तब वो कंडीशन डिपेंड नहीं करेगी ए पे। तब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पर्टिकुलर एलिफ। तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी। अगर देखो ए बी से छोटा होता है और ए सी से छोटा होता है, सबसे छोटा कौन कौन है फिर, सबसे छोटा है आपका पर्टिकुलर ए। तो ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी। एलिफ, अब देखो एक और कंडीशन हो रही है जो कि मुझे बी को कंपेयर करना है दोनों से। तो एलिफ लेंगे हम जब हमारी इफ की कंडीशंस एक से ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लूंगी बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन सी। नेक्स्ट है मुझे एक और कंडीशन बनानी सी के लिए। तो सी इज लेस देन ए एंड सी इज लेस देन बी। तो देखो सबसे स्मॉलर कौन होगा, सी ही होगा। सी इज स्मॉलर देन बी एंड ए। अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम जो या फिर कभी भी फ्यूचर में प्रोग्राम बनते हैं तो आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम वैल्यू चेंज करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। अब इनपुट फंक्शन को भी यहाँ पे जाके यूज करेंगे। तो मैं इसको रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, सबसे छोटा कौन सा है, 3 है। तो मतलब कि ये कंडीशन मेरी रन करेगी, ये कंडीशन क्या करेगी, मेरी रन करेगी। अब जब आप इफ यूज करते हैं, एलिफ यूज करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, जो काम इफ का होता है वो काम इफ एलिफ भी करता है। मतलब कंडीशन अगर सही होगी तभी जाएगा नीचे और वो जो भी इसके अंदर कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है, एलिफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो गलत हो जाती है तो पर्टिकुलर ये प्रोग्राम अंदर नहीं जाएगा, ना ही कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाहर ही निकल के आ जाएगा आपका। अब हम जब इसको रन करेंगे तो रिजल्ट मिल रहा है ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी। अब एलिफ और इफ में क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन क्या हो जाती है, गलत, अगर इफ की कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये अंदर नहीं जाएगा, नेक्स्ट पे पहुंचेगा और नेक्स्ट एलिफ को चेक करेगा। अगर एलिफ की कंडीशन सपोज ट्रू हो जाती है तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी के किसी भी कोड को या किसी भी लाइन के कोड को चेक करेगा ही नहीं। अगर इसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई, मतलब कि इसको अगर एलिफ ट्रू मिल गया, तो ये बाकी के किसी भी पर्टिकुलर एलिफ को चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर सपोज एलिफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, इफ भी गलत है, जब इफ गलत होगा तभी एलिफ पे जाएगा, एलिफ भी गलत है सेकंड वाला, ये क्या करेगा, नेक्स्ट एलिफ पे जाएगा और उसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर क्या करेगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी की किसी भी कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं। इफ और एलिफ अगर साथ साथ यूज कर रहे हो, तो अगर इफ की कंडीशन सही है तो नेक्स्ट वाला रन नहीं कर सकते कोई भी, और अगर एलिफ की कंडीशन सही है और उसके बाद अगर यूज करोगे तो भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर एलिफ का। अगर आप इफ एंड एलिफ एक साथ यूज करते हैं तो एक बार में एक ही कंडीशन आपकी रन हो सकती है, या तो फिर इफ आपका रन होगा, अगर इफ की कंडीशन गलत हो जाएगी तो आपका इफ क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन को जाके चेक करेगा और उसको देखेगा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये किसी भी एलिफ पर जाएगा ही नहीं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एक बार में एक ही कंडीशन आपकी रन हो सकती है। अगर आप इफ यूज कर रहे हैं, एलिफ यूज कर रहे हैं, तो एक बार में एक ही कंडीशन का रिजल्ट आपको मिल सकता है, एक बार में मल्टीपल कंडीशंस का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन आपकी सही हो जाती है तो अंदर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन आपकी गलत हो जाती है
तो ये क्या करेगा, बाकी को जाके चेक करेगा कि क्या बाकी की कंडीशंस आपकी सही है या गलत है। लेकिन अगर बाकी की कंडीशंस भी गलत हो जाती हैं तो रिजल्ट आपका कुछ नहीं आएगा। और अगर अगर एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो उस कंडीशंस के आगे वाली कोई भी कंडीशन को वो चेक करेगा ही नहीं। जैसे हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, अभी अभी हमने फिक्स्ड वैल्यू में चेक किया था, अब हम फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। तो हम यूजर से इनपुट मांगेंगे। अभी सबसे पहले नंबर पूछ रहा है, हम ले लेते हैं 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1। तो बताइए सबसे ग्रेटर कौन सा है। ये जो वैल्यू है एंटर नंबर, मतलब ये किसके अंदर स्टोर हो रही है, सबसे पहला इनपुट किसने दिखाया, सबसे पहला इनपुट ये है, मतलब इसने एंटर नंबर दिखाया, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा आपका 3। 3 बाहर जाएगा इनपुट फंक्शन के बाद, इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग जाएगा बाहर इंट के पास, ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। नेक्स्ट है 2, तो 2 यहाँ पे जाएगा, इनपुट कन्वर्ट कर देगा इसको स्ट्रिंग में, ये बाहर जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इसको इंटीजर में। नेक्स्ट आपका एंटर नंबर में जाएगा 1, 1 इनपुट में जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, ये यहाँ पे जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। अब यहाँ पे सबसे ग्रेटर वैल्यू हमको मिल रही है ए की, मतलब कि एज, सॉरी सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ए की। और अगर हम स्मॉलर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन आपकी बनी हुई है वो स्मॉलर की बनी हुई है, तो सबसे कम वैल्यू हमको दिख रही है सी की, मतलब कि 1। तो हमको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, हमको रिजल्ट मिलेगा कि C इज स्मॉलर देन B एंड A। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले 3 को पुट किया गया, 3 इज लेस देन B, मतलब क्या 3 2 से छोटा है, कंडीशन हो गई गलत। तो हमने पढ़ा था कि एंड अगर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और अगर एंड में एक भी कंडीशन आपकी गलत हो जाती है तो रिजल्ट क्या आता है आपका, फॉल्स ही आता है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये अंदर नहीं गए, लौट के बाहर आया और फिर नेक्स्ट पे गया, ये नेक्स्ट एलिफ को उसने चेक किया। अब यहाँ पे b इज लेस देन a एंड b इज लेस देन c, मतलब b में क्या है 2, तो c में क्या है 1। तो क्या आपका पर्टिकुलर जो b है, क्या वो a से क्या वो a से छोटा है, मतलब कि क्या 2 जो है 3 से छोटा है, तो यस 2 3 से छोटा है, कंडीशन सही है। नेक्स्ट है b इज लेस देन c, मतलब क्या 2 जो है 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। अगर एक भी कंडीशन गलत तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर गलत हो चुका है, अंदर नहीं जाएगा, बाहर एलिफ पे आएगा, नेक्स्ट एलिफ पे। यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, c इज लेस देन a एंड c इज लेस देन b। c क्या है आपका 1 है, a क्या है आपका 3 है, तो क्या 1 3 से छोटा है, तो यस 1 3 से छोटा है, कंडीशन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है c इज लेस देन b, तो क्या c b से छोटा है, तो यस c b से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, जो कुछ भी इसके रिजल्ट में होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब देखो अगर मैं ऐसी कंडीशन लगा देती हूँ जो कि ट्रू ही ना हो, मतलब मैं सब में सेम वैल्यू दे देती हूँ। अब देखो हमने पहले इसे प्रोग्राम कर चुके हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप से छोटी या बड़ी नहीं होती है, तो इस केस में हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी आपकी गलत हो गई है। क्योंकि ए और बी छोटे, मतलब 5 5 से छोटा नहीं हो सकता, कोई वैल्यू अपने आप से छोटी नहीं हो सकती है, अपने आप के इक्वल हो सकती है, नॉट इक्वल हो सकती है, लेकिन छोटी कभी नहीं हो सकती है। तो ये कंडीशन गलत हो गई, ये भी कंडीशन गलत, ये भी गलत। जैसी कंडीशन गलत हो जाएगी तो रिजल्ट क्या देगा, ये पर्टिकुलर कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी कोड नहीं है तो रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। सारी कंडीशंस, अगर इसके इफ एंड एलिफ यूज कर रहे हैं, अगर इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है अगर वो सही होती है, तब क्या करेगा, इफ अपने अंदर जाएगा और जो भी उसके अंदर लिखा हुआ होगा स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है अगर वो कंडीशन सही नहीं होती है, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर नेक्स्ट एलिफ को चेक करेगा, वो देखेगा कि नेक्स्ट एलिफ ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर इफ के साइड में कंडीशन हो जाती है आपकी पर्टिकुलर ट्रू, तो ये बाकी के किसी भी एलिफ को चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट आपका यूज होता है अल्टरनेट के लिए, कि अगर आप इफ के स्टेटमेंट को रन कर रहे हो तो इफ के साइड में जो भी पर्टिकुलर कंडीशन लिखी हुई है अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है।
आप चाहते हैं कि अगर मेरी इफ की कंडीशन जो लिखी हुई है, अगर मेरी इफ की कंडीशन गलत हो जाती है फिर भी मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, तो हम उसके लिए यूज करेंगे अपना आपका एल्स स्टेटमेंट। जब आपकी इफ की कंडीशन गलत हो जाएगी तो अब आपका एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी इफ के साइड में जो भी पर्टिकुलर कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन आपकी हो जाती है सही, तब आपका एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स आपका ओनली तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके इफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन आपकी हो जाती है गलत। अगर इसकी कंडीशन सही है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर इसकी कंडीशन गलत है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए इज लेस देन बी एंड बी ए इज लेस देन सी। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाए। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो इसका अपोजिट प्रिंट हो, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। तो मेरा क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाए। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझसे नंबर मांग रहा है 6, 7 एंड 9। अब देखो ये कंडीशन क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। 6 जो है वो 7 से छोटा है और 6 जो है वो 9 से छोटा है। तो मेरी ये कंडीशन क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। अब मैं फिर से रन करती हूँ इसको। अब मैं कर देती हूँ इसको गलत। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, एंटर नंबर, मतलब ए की वैल्यू कितनी है आपकी 55 है। तो क्या ए की वैल्यू 55 है एंड बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। तो क्या ए जो है बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा नहीं है। नेक्स्ट है एंटर नंबर। तो ए 55 है एंड सी 57 है, मतलब कि ये इससे बड़ा है। क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू इससे बड़ी है और ये क्या है, सॉरी ये बड़ी है एंड ए की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो ये कंडीशन सही है आपकी। लेकिन अगर एक भी कंडीशन गलत है तो रिजल्ट क्या आता है, गलत ही आता है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये बी से बड़ा है लेकिन सी से क्या है, ये छोटा है। तो वो भी स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम दोनों वैल्यू क्या ले लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये ए की वैल्यू है और ये क्या है, बी की वैल्यू, और ये सी की वैल्यू। तो आप बी और सी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, ए से। जब आपका ग्रेटर होगा पर्टिकुलर ए बी से एंड सी से, तो अब रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। अगर ये कंडीशन है, एक कंडीशन क्या हो गई है, ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब इफ की कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये क्या करेगा, एल्स का पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ की कंडीशन सही होगी तो ये अंदर जाएगा और ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को। अगर इफ की कंडीशन गलत हो जाती है तो ये एल्स का पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इफ की कंडीशन सही होती है तो एल्स का पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स ओनली तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी इफ की कंडीशन जो है वो आपकी गलत हो जाती है। अगर कंडीशन सही है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं। देखो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं अगर एल्स के अंदर जरूरी नहीं ओनली स्टेटमेंट्स, मैं इसके अंदर वैल्यू भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ, मैं एडिशन भी करा सकती हूँ। मल्टीपल लाइन से कोड लिख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है एंड ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब मैं कुछ भी एल्स के अंदर दे सकती हूँ, बस एल्स के बगल में कंडीशन नहीं लिखी जाती है। अब हम देख लेते हैं इफ, एलिफ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर एलिफ यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हम ए को कंपेयर कर रहे थे बी से सी से,
फिर हम बी को कंपेयर कर रहे हैं ए से सी से, फिर तो सी को कंपेयर कर रहे थे ए से बी से, जो भी छोटा होता है वो रिजल्ट में आ जाए। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एल्स का कॉन्सेप्ट। एल्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एल्स में क्या होगा, अगर आपकी इफ की कंडीशन गलत हो जाती है और आपकी एलिफ की कंडीशन गलत हो जाती है और आपको ये वाली एलिफ की कंडीशन भी गलत हो जाती है, अगर आपकी इफ एंड एलिफ की कंडीशंस गलत हो जाती हैं तो आपका एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ गलत हो जाता है, एलिफ गलत हो जाता है, तो एल्स का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट आपका होगा। तो मैं यहाँ पे मैं एल्स ले लेती हूँ, प्रिंट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि अगर ये भी तो हो सकता है, देखो मैं ए में जो वैल्यू ले रही हूँ और बी में जो वैल्यू ले रही हूँ, सी में वैल्यू ले रही हूँ, शायद सारी की सारी वैल्यूज इक्वल आ जाए, राइट। देखो ना कोई ग्रेटर आ रही है ना कोई स्मॉलर आ रही है, ये भी हो सकता है शायद वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑल वैल्यूज आर इक्वल। तो देखो अगर आपका इफ गलत होगा, एलिफ गलत होगा, तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, आपका एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका इफ सही हो जाता है तो ना एलिफ आपका चलेगा ना एल्स चलेगा। अगर आपका एलिफ चल जाता है, सही हो जाता है, तो इसके आगे के कोई भी पर्टिकुलर कोड आपके रन नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑल वैल्यूज आर सेम। कैसे आ रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलर ए के अंदर कितनी वैल्यू आपकी 5 है, बी के अंदर कितनी वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 इज लेस देन 5। क्या 5 5 से छोटा होता है कोई, क्या कोई वैल्यू अपने आप से छोटी हो सकती है, नहीं। तो कंडीशन गलत है, ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी, ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। फिर जब ये सारी की सारी कंडीशन गलत हो जाएंगी तो क्या होगा, एल्स का अंदर जो कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर देते हैं पर्टिकुलर, अगर मेरी ये वाली कंडीशन सही हो जाती है, अगर मेरी ए इफ की कंडीशन सही हो जाती है, तो ना तो इसके आगे जितनी भी कंडीशंस हैं ना एलिफ रन करेगा ना ही एल्स रन करेगा। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो इसके बाद की कोई भी कंडीशन रन नहीं करेगी। अगर ये गलत होगी तभी उस केस में एलिफ पे जाएगा, नेक्स्ट एलिफ पे, उस केस में तभी नेक्स्ट एलिफ पे जाएगा। अगर ये इफ के बगल में जो कंडीशन लिखी हुई है ये अगर गलत नहीं होगी तो इसके आगे पर्टिकुलर कोई भी लाइन की कोड रन नहीं करेगी, मतलब कि कोई भी कंडीशन आपकी रन नहीं करेगी अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, अगर गलत हो अगर सही हो जाती है। तो ये होता है आपका इफ एलिफ एंड एल्स का कॉन्सेप्ट। इफ एलिफ एंड एल्स पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इफ एलिफ एंड एल्स पे। तो अगर हमारे पास पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है जिसमें कि हमको प्रिंट करवाना है कि जो भी यूजर नंबर एंटर करता है वो नंबर आपका ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। अगर हमको यूजर से इनपुट लेना है और यूजर जो भी नंबर एंटर करता है उसको बताना है कि वो एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है। अब देखो सबसे पहले जब आप कंडीशंस बनाने जाते हैं या कंडीशंस बनाने जाओगे, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको रिजल्ट कितने चाहिए। प्रोग्राम में क्लियरली बोला गया है कि आपको इवन एंड ऑड प्रिंट करवाना है। देखो अगर कोई नंबर इवन होता है तो वो इवन आएगा, अगर नहीं होता तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। मतलब हमारे पास रिजल्ट किस टाइप के हो रहे हैं, दो टाइप के, या तो इवन या तो फिर ऑड। अगर पर्टिकुलर नंबर इवन है तो रिजल्ट इवन आएगा, अगर ऑड है तो ऑड आएगा। इवन नंबर्स, अब नेक्स्ट है प्रोग्राम कैसे बनते हैं आपके। अब आपको देखना है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स आपके वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब ये देखना है कि ऑड नंबर्स आपके कौन से होते हैं। तो ऑड नंबर्स आपके वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन एंड ऑड में कैसे पता चलेगा कोई कोई पर्टिकुलर वैल्यू 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो अगर हर हर एक वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू से डिवाइड हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमको कैसे पता चलेगा। ये हमको
पता चलेगा कि अगर पर्टिकुलर वैल्यू का रिमाइंडर जो है कितना आता है, अगर पर्टिकुलर वैल्यू का रिमाइंडर आता है 0। जैसे मैं अगर 5 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ डिवाइड करने जाते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा कि अगर उसका रिमाइंडर कितना आता है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कंडीशंस बना लेते हैं कि यूजर से इनपुट लेंगे तो एक वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर से इनपुट ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कंडीशंस बना रही हूँ कि इफ एन जो है, देखो डिविजिबल कैसे पता चलेगा, इवन नंबर्स वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं या नहीं होते ये कैसे पता चलेगा, अगर रिमाइंडर उसका क्या आता है 0 आता है। तो एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि फाइंड आउट करके देता है आपको रिमाइंडर। तो सबसे पहले तो हमको जो यूजर एंटर कर रहा है नंबर उसको हमको क्या करवाना है, पर्टिकुलर डिवाइड करवाना है 2 से। अगर डिवाइड करने के बाद पर्टिकुलर हमको क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है, मतलब कि हमको यहाँ पे क्या करवाना है, हमको पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करवाना है। अगर डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के लिए मतलब हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड करवाने के बाद हम क्या चाहते हैं जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो कैलकुलेट करके दे दे, तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमको निकाल के देगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिजल्ट क्या है, नंबर प्रिंट करवा देंगे, नंबर इज इवन नंबर। लेकिन अगर पर्टिकुलर जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है अगर वो एक इवन नंबर नहीं होता है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा आपका, एल्स का हम दे सकते हैं कि अगर इवन नंबर नहीं है तो क्या है वो, ऑड नंबर। और ऑड नंबर आ जाएगा आपका। एंटर करते हैं, नंबर पूछ रहा है, अब मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ 6। 6 क्या है आपका, एक इवन नंबर है। रिजल्ट क्या आएगा, नंबर इज इवन नंबर। अगर मैं एंटर करती हूँ कोई ऐसा नंबर जैसे 7, तो 7 क्या है आपका, ऑड नंबर, तो रिजल्ट आएगा ऑड नंबर। कैसे पता चल रहा है इवन ऑड का, देखो प्रोग्राम बनाया, यूजर को ये मैसेज देखेगा, यूजर एंटर करेगा नंबर, इनपुट के पास जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, एन के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ये पर्टिकुलर 2 से डिविजिबल है यानी मतलब इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, ये जो भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा ये 2 के साथ। अगर रिमाइंडर मतलब कि जो भी डिवाइड होने के बाद एंड में जो वैल्यू बच जाएगी उसको मैच करेगा कि क्या 0 बच रही है। जैसे 7 को डिवाइड किया तो 7 मतलब जो है 2 से कितनी बार जाएगा, 2 3 टाइम जाएगा और एक बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन सही है, कंडीशन गलत है तो इफ की अगर कंडीशन गलत होगी तो इफ अंदर नहीं जाएगा और बाहर निकल के आ जाएगा, तो एल्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पे 18 लिखती हूँ तो ये क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 18 पुट करती हूँ तो 2 जो है 18 को कितने टाइम डिवाइड कर देगा, 9 टाइम, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब क्या 0 इक्वल टू 0 है तो यस, कंपैरिजन ऑपरेटर है आपका, दोनों साइड अगर सेम वैल्यू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, जब ट्रू हो जाएगा तो अंदर जाएगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ की कंडीशन, इफ की कंडीशन जब ट्रू होगी तो एल्स का पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक और प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर ए पर्सन इज
एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। मतलब हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि इनपुट हमको यूजर से ही देना है। मतलब अगर यूजर जो है कोई भी नंबर एंटर करता है तो उससे बताना है कि क्या वो पर्टिकुलर पर्सन एलिजिबल है वोटिंग देने के लिए, वोट करने के लिए, या फिर नहीं है। तो दो जो पर्टिकुलर पर्सन है एलिजिबल कब होता है वोट देने के लिए, जब वो 18 का हो जाता है या फिर 18 से बड़ा होता है। 18 से अगर उसकी एज कम है तो वो वोट नहीं दे सकता, एलिजिबल नहीं होता है। तो देखिए पर्टिकुलर पर्सन अगर 18 से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता है। अगर कोई पर्सन 18 का है और 18 से क्या है वो ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है। तो हम कंडीशंस बनाएंगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे। एज जो है हमको वैल्यू इंटीजर में ही पता चल पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे इंट ले रहे हैं। एंटर नंबर, एंटर योर एज लिख देते हैं। एंटर योर एज, उससे पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब पहली कंडीशन बनाते हैं कि अगर पर्टिकुलर यूजर जो एज डाल रहा है वो अगर ग्रेटर होती है और इक्वल होती है किसके, 18 के, तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, एलिजिबल है वोटिंग के लिए, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की एज जो है 18 है या फिर 18 से ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर क्या है, एलिजिबल है पर्टिकुलर वोट देने के लिए। अगर पर्टिकुलर पर्सन की जो एज है अगर ग्रेटर नहीं होगी, अगर इक्वल नहीं होगी तो कम होगी, तो ऑब्वियसली क्या जाएगा आपका, नॉट नॉट एलिजिबल। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। तो पूछ रहा है एज, मैं 5 डालती हूँ, 5 क्या एलिजिबल होता है, no. तो रिजल्ट आएगा नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट में प्रोग्राम रन करती हूँ, मैंने डाला 18 तो मुझे क्या बोल रहा है, एलिजिबल फॉर वोटिंग। यहाँ पे लिख देते हैं यू आर, यहाँ पे लिख देते हैं यू आर नॉट। अब रन करते हैं तो मैं डाल रही हूँ 12, तो ये रिजल्ट दे रहा है मुझे यू आर नॉट एलिजिबल। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ पर्टिकुलर एज 18 या 19 दिखते हैं तो ये रिजल्ट देगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर आप 17 भी लिखोगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आप यहाँ पे एलिफ भी यूज कर सकते हो अगर आपको एलिफ यूज करना है, या तो फिर 18 से क्या होती है, अगर एज कम होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे अगर मैं 17 लिखूंगी तो रिजल्ट आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 19 तो रिजल्ट आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। देखिए ये जो कंडीशंस बन रही हैं ये कंडीशंस आपकी ऑपरेटर्स यूज होंगे इन कंडीशंस को बनाने के लिए। जितने भी टाइप के ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं सारे के सारे आपके यहाँ पे यूज होंगे कंडीशंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर ए पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन और नॉट। मतलब हमको एक प्रोग्राम बनाना है और पर्टिकुलर पर्सन की एज हमको यूजर से लेनी है कि अगर जो भी पर्टिकुलर पर्सन है एज डालता है उसके हिसाब से उसके बेस पर हमको बताना है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है सीनियर सिटीजन है या नहीं। तो सीनियर सिटीजन कौन से होते हैं, जो कि आपके 59 एज के होते हैं, 15 मतलब जो 60 एज के होते हैं, दैट इज योर 60 या फिर 60 से ज्यादा जो होते हैं वो आपके सीनियर सिटीजन बोले जाते हैं। तो हमको बताना है कि पर्टिकुलर पर्सन आपका एक सीनियर सिटीजन है या फिर नहीं है। तो आपकी देखो कंडीशन क्या बन रही है, या तो वो पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन होगा या तो फिर वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा, या तो सीनियर सिटीजन होगा या तो फिर सीनियर सिटीजन नहीं होगा। तो मैं यूजर से इनपुट लेती हूँ, मैं एंटर योर एज। इसके बाद अगर यूजर जो नंबर जो एज एंटर कर रहा है वो अगर क्या होती है, कम होती है, किससे कम होती है वो आपकी एज, अगर यूजर की जो भी नंबर एंटर कर रहा है अगर वो एज जो है कम होती है 60 से, इफ
नंबर इज लेस देन 60, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, यू आर नॉट सीनियर सिटीजन, यू आर नॉट सीनियर सिटीजन। ठीक है, अगर पर्टिकुलर यूजर की एज जो है वो 60 होती है, एल्स मतलब कि 60 से बड़े जो भी है वो सारे के सारे क्या होंगे, सीनियर सिटीजन। यू आर सीनियर सिटीजन। ठीक है, अगर पर्टिकुलर यूजर की एज जो है वो अगर 60 से कम होगी तो आप सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन अगर 60 से ज्यादा होगी तो वो सीनियर सिटीजन है। देखते हैं 56, यू आर नॉट सीनियर सिटीजन। अगर मैं 60 भी डालती हूँ तो भी क्या होगा, वो सीनियर सिटीजन होगा। 60 से ग्रेटर नंबर ले लेती हूँ मैं, 62, तो भी सीनियर सिटीजन, यू आर सीनियर सिटीजन। अगर मैं 50 लेती हूँ तो यू आर नॉट सीनियर सिटीजन। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि हमको क्या करना था कि आप एक सीनियर सिटीजन है या नहीं। ये कैसे हुआ, यूजर ने 50 एंटर किया, ये गया इफ के पास, 50 इज लेस देन 60, क्या 50 60 से छोटा है, तो यस 50 इज लेस देन है 60 से। जब छोटा होगा तो अंदर जाएगा और क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ 62, 62 क्या यहाँ पे पुट होगा एन की वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले एंटर होगी एज, तो 62 एंटर हो चुकी है, इनपुट के पास जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, बाहर जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, जो वैल्यू आई वो एन के अंदर स्टोर हो जाएगी। 62 हो गया, तो 62 क्या 60 से छोटा है, तो 62 60 से छोटा नहीं है। कंडीशन हो गई गलत। जब इफ के साइड में जो भी कंडीशन लिखी हुई होगी, इफ के बगल में जो भी कंडीशन लिखी हुई होती है अगर वो गलत होती है तो इफ जो है स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, एल्स के अंदर जाएगा और एल्स के अंदर जो कुछ भी होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इसके बगल में जो कंडीशन लिखी हुई है अगर ये सही होती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है अगर वो हो जाती है आपकी पर्टिकुलर गलत, तो एल्स का पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा।